दिलीप कुमार क्या चुनावी मैदान में आना चाहते हैं, तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। यहाँ की जनता जब हमको तैयार कर रही है, सम्मानित जनता का आशीर्वाद जब मिल रहा है, ये कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा है। सोच लीजिए उसका कितना दिन से कितना मेहनत से लड़का तैयारी किया है, और उस जो उनका जो एग्जाम चल रहा है, जो वैकेंसी का एग्जाम हो रहा है, उसको आपने एक झटके में रद्द कर दिया, क्वेश्चन आउट हो गया। ये कहना बहुत आसान है। उस पर क्यों नहीं सीआईडी बैठती है, उस पर क्यों नहीं विजिलेंस बैठता है? नालंदा तो छोड़, नालंदा तो नालंदा है, यहाँ तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव और चुनाव की सरगर्मी से लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ फ्रेम में आपको जो शख्स दिख रहे हैं, बाखूबी आप उन्हें जानते होंगे, पहचानते होंगे, क्योंकि आपके सुख दुख में बेशक दिलीप कुमार जी खड़े रहे होंगे और रहते भी हैं। मगर एक नाम खूब गूंज रहा है। अब तो बैठकों का दौर भी तेज हो गया है, आवाज दिल्ली तक पहुंचाई जा रही है। कहा जा रहा है नालंदा से दिलीप कुमार को टिकट दिया जाए। खोजते खोजते आज हम दिलीप कुमार जी से मुलाकात हुई हमारी, और हमने सोचा कि इनसे भी जान ली जाए कि आखिर दिली इच्छा क्या है। दिलीप कुमार जी, पहले तो लाइव सिटीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सिटीज का, खास करके नालंदा जिला की ओर से। बैठकों का दौर तेज है, क्योंकि चुनाव भी है, बेशक बैठक होनी चाहिए, मगर एक नाम के लिए बैठक, और यहां से लेकर दिल्ली तक में हड़कंप, और लगातार कहा जा रहा है, आवाज बुलंद की जा रही है, लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं कि भाई नालंदा से कांग्रेस के एक तरफ से अगर कोई प्रत्याशी आए तो दिलीप कुमार आए। तो इसे किस रूप में आप देखते हैं, पहले ये बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों का, सभी प्रखंड अध्यक्षों का ये धन्यवाद उनको देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपना प्रत्याशी मानने के वो लोग तैयार हैं। मैं जब से राजनीतिक जीवन में आया हूँ, मैं 2007 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। उसके बाद फिर बढ़े तो जिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहे, फिर कोऑर्डिनेटर बनाए गए, प्रदेश प्रतिनिधि रहे। मैं 9 साल तक जिला अध्यक्ष रहा। अभी मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य के रूप में हूँ। लेकिन जो यहाँ के कांग्रेस वर्करों का मुझे प्यार मिला है, मैं समझता हूँ कि शायद ही, हमारे पिताजी भी यहाँ जिला अध्यक्ष रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी कांग्रेसी नेता को यह प्यार नालंदा जिला के कांग्रेस कर्मियों और नालंदा जिला के द्वारा मिला होगा। दिलीप कुमार जी की भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि भाई पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तो चाहते ही हैं। आम लोग से भी जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, ऑफ कैमरा जानने की कोशिश की कि दिली इच्छा क्या है, तो एक नाम दिलीप कुमार का था उनके दिल में। दिलीप कुमार क्या चुनावी मैदान में आना चाहते हैं, तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। यहाँ की जनता जब हमको तैयार कर रही है, सम्मानित जनता का आशीर्वाद जब मिल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2020 में कोरोना काल के समय में मैं लोगों के बीच में, उस समय चूंकि मैं स्नातक का चुनाव लड़ रहा था, और चुनाव तो छोड़ दीजिए, मैं सबके बीच में रहता रहा हूँ। चाहे वह क्षेत्रीय मुद्दे की बात हो, बिहार शरीफ का मुद्दा का बात हो, जिले का मुद्दा का बात हो, मैं मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा और पब्लिक के बीच में जा करके इन सब बातों को मैं उठाते रहा हूँ। और साथ ही लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहा है, हर वक्त सहयोग मिलता रहा है। और मैं नालंदा वासियों को नहीं, मैं पूरे प्रदेश वासियों और देशवासियों को कहता हूँ कि नेता चुनना आप छोड़ दीजिए, अपने बेटा को चुनिए, नेता नहीं बेटा चुनिए, तभी आपके क्षेत्र का विकास होगा। आपने स्नातक चुनाव का जिक्र किया, और मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि वो अचानक एक सडन टाइम रहा जब आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा था, क्योंकि वक्त बहुत कम थे, कई लोग सालों से तैयारियां कर रहे थे, और आपके पास वो वक्त बहुत कम था, अचानक आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा। तो ये अचानक वाला जो सीन है वो दिलीप कुमार जी के साथ हमेशा रहा है, और हमेशा दिलीप कुमार जी तैयार रहते हैं। तो मतलब ये तैयारी पहले से रहती है, या फिर ये डेली वर्क है आपका, लोगों के बीच जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि नहीं, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं? जी जी, मैं ये आपका कहना सही है कि लोगों के बीच हम हर समय उपलब्ध हैं। आप रात में भी 2 बजे फोन कीजिएगा तो मेरा नींद टूटना स्वाभाविक है, मेरा फोन कभी बंद होता नहीं है। और 1-2 नंबर नहीं, 4-4 नंबर मेरे पास है, चारों नंबर मेरा खुला रहता है। 4-4 नंबर चारों पर व्हाट्सएप है, और चारों नंबर हर समय खुला रहता है। मैं आपको दिखला दूंगा कितना रोज मैसेज आता है, सबका जवाब हम देते हैं, किसी न किसी रूप में सबके साथ जुड़े रहते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। परेशानी ही जिंदगी का नाम है। अब परेशान क्या होना है, पब्लिक के बीच रहने वाला पब्लिक फिगर कभी परेशान नहीं होता है। नेता तो जनता को खोजता है, ठीक है, और जब जनता और नेता नहीं उसको बेटा मान ले तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और खास करके मैं नालंदा जिला का चर्चा करना चाहता हूँ। ये कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा है।
आज़ादी के बाद से ही देख लीजिएगा, हमारे नेता तो स्वर्गीय हो गए आदरणीय सिद्धेश्वर बाबू, वो सिर्फ यहाँ के नेता नहीं थे, यहाँ से सांसद नहीं हुए, वो देश चलाने का काम किए, पावर मिनिस्टर रहे, पूरे बिहार में संपूर्ण विद्युतीकरण का काम उनके जिम्मे था, उन्होंने कराया देश स्तर पर भी। उसके बाद देखिए रामशरण बाबू का दौर आया, रामस्वरूप बाबू का दौर आया, अयोध्या बाबू रहे, हमारे चंडी से, अब तो चंडी का नाम ही समाप्त कर दिया गया है, चंडी से जो हमारे नेता थे आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर रामराज बाबू रहे, अस्थामा से हमारे नेता थे आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर अयोध्या बाबू थे, नालंदा से हमारे नेता थे आदरणीय स्वर्गीय श्याम सुंदर बाबू थे, उनके आगे चलिए, उनके पहले चलिए तो स्वर्गीय इंद्रदेव बाबू थे, उनके पहले चलिए तो और पहले जब जाइएगा, आज़ादी के पहले की बात है, स्वर्गीय गुरसहाय बाबू का योगदान कहीं न कहीं यहाँ नालंदा नहीं पूरे बिहार नहीं देश स्तर पर उनका योगदान रहा था। सभी कुर्मी समाज के थे और नालंदा कुर्मियों का गढ़ रहा है। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ, कुर्मी का तो समर्थन, पटेल समाज का समर्थन हमको सब दिन मिलते रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि नीतीश जी का ये है वो है, मैं नीतीश जी की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि नीतीश जी बहुत दिन रह लिए और जो उनका स्थिति बन रहा है, मैं उनकी बुराई भी नहीं करना चाहता हूँ और न बड़ाई करना चाहता हूँ। लेकिन आज के परिवेश में जिस तरह से उन्होंने सदन में अपनी बात को रखी, पूरा बिहार का सदन सर्वसार हुआ, पूरे हिंदुस्तान विश्व में इस सदन का जब चर्चा होता है तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हुई है। दूसरी तरफ उन पर कुछ और धब्बा लग गया है। लेकिन मैं जब से कांग्रेस पार्टी में हूँ, हमारा पूर्व का अगर इतिहास देखिएगा तो हमारे पिताजी कांग्रेसी, हमारे मामा जी यहाँ से लोकसभा का 84 में चुनाव लड़े थे, स्वर्गीय पंकज कुमार सिन्हा, वो विधायक भी थे इस्लामपुर से। तो हम लोग कांग्रेसी परिवार से बिलोंग करते हैं और आजीवन मरते दम तक मेरा ये मानना है कि मैं जब तक हूँ कांग्रेस की सेवा करता रहूँगा और कांग्रेस में रहूँगा। इसलिए कि हम जिस समय कांग्रेस ज्वाइन किए थे, मैंने कांग्रेस को पार्टी के रूप में ज्वाइन नहीं किया था, कांग्रेस एक आंदोलन का नाम है, मैं ये समझ के ज्वाइन किया था और सही में कांग्रेस आंदोलन है, कांग्रेस किसी पार्टी का नाम नहीं। दिलीप जी, देखिए आप तो बिहार की राजनीति को बाखूबी बहुत करीब से आपने जाना है और आपने जिस तरीके से इतिहास पूरा बताया। खैर, हम जानना यह चाहते हैं कि देखिए चुनाव भी नज़दीक है, जातीय समीकरण को भी देखना है। आप कह रहे हैं कि भाई नेता नहीं बेटा चाहिए और जनता को भी इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो वर्तमान में नालंदा में किस मुद्दे को लेकर अगर दिलीप सिंह चुनावी मैदान में आते हैं तो बढ़ेंगे? राष्ट्र का मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा या क्षेत्रीय मुद्दा? ये क्योंकि बहुत अहम सवाल। देखिए 2-3 मुद्दा तो ना, बिहार शरीफ और नालंदा की बात छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है अभी, जो पंचायत स्तर से लेकर के जिला नहीं राज्य स्तर तक। आप एक चीज देखते होंगे कि बिहार में जितनी भी वैकेंसियां निकलती है सभी में सेटिंग का काम शुरू हो जाता है। नौकरी करने वाले लड़के जो पढ़ते हैं बेचारे बेरोजगार बैठे रह जाते हैं, आधा जो एग्जाम होता है वो तो कैंसिल हो जाता है। सोच लीजिए उसका कितना दिन से कितना मेहनत से लड़का तैयारी किया है और उस जो उनका जो एग्जाम चल रहा है, जो वैकेंसी का एग्जाम हो रहा है, उसको आपने एक झटके में रद्द कर दिया, क्वेश्चन आउट हो गया। ये कहना बहुत आसान है, किसने क्वेश्चन आउट किया? हमने तो आज तक किसी क्वेश्चन आउट करने वाले को फांसी पर झूलते हुए नहीं देखा। हमने कभी किसी क्वेश्चन आउट करने वाले को आज तक जो है हम लोगों ने नहीं सुना कि उसको आजीवन कारावास हुई। आखिर क्वेश्चन आउट करता कौन है? कहाँ गया आपका सिस्टम? कहाँ गया आपका सीआईडी और विभाग, जितना भी विभाग है? एक आम छोटा सा घटना होता है उस पर आप सीआईडी बैठा देते हैं, उस पर क्यों नहीं सीआईडी बैठती है? उस पर क्यों नहीं विजिलेंस बैठता है? तो बहुत आसानी से कह देना कि इसका क्वेश्चन आउट हो गया इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। ये सोचिए कि कहाँ से कहाँ हम यहाँ बिहार शरीफ में देखते हैं, यहाँ का कैपेसिटी 5,000 लोगों का, यहाँ 25,000 लोगों का सेंटर दे दिया जाता है। बच्चे बेचारे सड़क पर सोते हैं, स्टैंड में सोते हैं, हमारे आपके दरवाजे पर जाकर सोते हैं। कितना मुश्किल से दूसरे जिलों से आकर परीक्षा देते हैं। अब परीक्षा देते देते ही उसको मालूम होता है कि मेरा परीक्षा रद्द कर दिया गया। कितनी बड़ी विडंबना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, ब्लॉक में चले जाइए, जिला में चले जाइए, एक भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है, एक भी क्लर्क ऐसा नहीं है जो बिना रुपया लिए हुए और डायरेक्ट मांगता है और कहता है हमको डर किसी से नहीं है। अच्छा, अरे ये क्या बात है भाई? घूस भी ले रहा है और कहता डर किसी से नहीं, कहता ऊपर तक भेजना होता है। नालंदा की ये परिस्थिति आप बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नालंदा तो छोड़, नालंदा है, यहाँ तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा। आप बराबर आए दिन सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे कि यहाँ सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। और यहाँ का तो लोग जान करके डर से भी लोग पदाधिकारी से नहीं बात करता है कि भाई मुख्यमंत्री से बहुत नजदीक है ये पदाधिकारी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज समझ करके एकदम ओपनली मांगता है पैसा। अच्छा। कि हाँ हमको पैसा दीजिए, भाई इतना मनी इतना ही लीजिए, इतना नहीं ऊपर तक भेजना पड़ता। पता नहीं ऊपर तक कहाँ तक जाता है तो हम लोग को नहीं मालूम। ऊपर तक भेजना पड़ता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। अभी भ्रष्टाचार सबसे
अधिक चरम सीमा पर अगर है कहीं तो बिहार में है। और प्रशासन से जो उस तरह के तत्व के लोग हैं या कहिए आपराधिक तत्व के लोग हैं या जो भी हैं, उनको कोई डर भाई नाम का चीज नहीं है। आप देखते होंगे, आप सड़क पर जाइए, ये सिर्फ बिहार में मिलेगा आपको। गाड़ी का हॉर्न देते रहिए, पहले वो पीछे घूर के देखेगा, तब आपको जाने देने का बात सोचेगा, नहीं तो नहीं सोचेगा। ये दूसरे स्टेटों में नहीं है। ऐसा क्यों है? रात में आप निकलिए, एनएच पर चलिए, 90% जो ट्रक चलते हैं बिना नंबर प्लेट के, पीछे किसी का नंबर प्लेट नहीं रहता। मैंने इस पर कई बार बात भी उठाया कि आखिर कोई किसी से अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई ट्रक या बस वाला धक्का मार के ही जा रहा है, तो नंबर तो पीछे वाला देखेगा ना। आगे नंबर है सब में, लेकिन पीछे नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या? मैक्सिमम इन चीजों को अगर जनता आप पर विश्वास करती है, पार्टी विश्वास करती है, इन चीजों के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे दिलीप सिंह, या अभी वर्तमान में कैमरे के सामने बोल रहे हैं जैसे अन्य नेता, क्योंकि चुनावी माहौल है, कुछ तो बोलना ही है? देखिए आप लोगों का काम है जनता के बीच भी जाना। हम तो आपके सामने, आप मिल गए हैं तो हम इंटरव्यू दे रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जनता के बीच भी जाके पूछिए कि दिलीप कुमार आवाज उठाता है कि नहीं उठाता है। और अभी वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बिहार शरीफ का स्मार्ट सिटी है। ये क्या हो गया है स्मार्ट सिटी में, हम लोग को समझ में ही नहीं आता है। 4 साल से 2 किलोमीटर सड़क नहीं बन पा रही है, आधा किलोमीटर नाला नहीं बन पा रहा है, और अरबों रुपया खर्च हो गया। कहाँ गया? सुनने में आया कि डीपीआर बनाने में ही 150 करोड़ चला गया। अब बताइए, इसका प्लानिंग में 150 करोड़ चला गया और उसको इम्प्लीमेशन करने में कोई काम नहीं हुआ। सब जगह कैमरा लगा दिया गया है। उसके बाद जब कुछ घटना घटती है तो पुलिस जो है घर वाले का कैमरा खोए चलती है कि देखें आपके कैमरा में क्या है। अरे भैया, आपका 4 करोड़ 5 करोड़ के लागत से कैमरा लगा, उसमें देखिए ना पहले, घर वाला का कैमरा बाद में देखिएगा। जातीय चेन जो है वो नालंदा में दिलीप कुमार क्या तोड़ पाएंगे? सर, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले हमारे साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन खास करके मैं जिस समाज से आता हूँ, कुर्मी समाज से, मैं समाज के नौजवानों के साथ, समाज के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान, समाज में किसी भी तरह का कोई घटना घटे, मैं हर जगह जाने का काम करता हूं और लोगों के बीच में मैं हूं। क्योंकि आपको अगर जानकारी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं स्नातक का चुनाव लड़ा था तो मुझे बहुत ही सम्मानजनक और अच्छी संख्या में मेरे समाज के वोटरों का हमको सम्मान मिला था। उन्होंने मुझे वोट देने का काम किया था। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि लोग आजकल बदनाम है पैसा लेकर के वोट देने में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना कम पैसे में सिर्फ प्रचार प्रसार में हमारा जो भी खर्च हुआ, लोग स्वेच्छा से अपने प्रखंडों में जाकर के वोट दिए। हमने न कहीं गाड़ी का व्यवस्था किया, हमने न कहीं खाना का व्यवस्था किया। हुआ तो ऐसा उस समय हम तो देखे, हमको लगा कि स्नातक का चुनाव पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। हमने देखा कि पूरा गंगा बह रहा, नाश्ता भोजन का पैकेट चल रहा है, लोग पकड़ पकड़ के ला करके वोट दिलाने आ रहे हैं। लोग को लगा कि सब वोट हमारा ही आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारा वोट सभी जगह मिला। और मुझे अपने समाज का, कुर्मी समाज का बहुत साथ मिला। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुर्मी समाज, पटेल समाज हमारे साथ रहेगा। और कहीं ना कहीं नेता नहीं, बेटा को जरूर चुनेगा, क्योंकि मैं उनके बीच बेटा बनकर के जाता हूं और बेटा बनकर के ही रहना चाहता हूं। मेरी जो सबसे दिली ख्वाहिश है कि मैं पब्लिक का काम करूं, लोग मुझे जिताएं न जिताएं, मेरी मंशा वो सिर्फ नहीं है कि हम जीत जाएं। मैं आपको पहले ही बोला कि मैं नेता नहीं, बेटा बनना चाहता हूं और इस जिला में मैं बेटा बन करके रहूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, लोगों को भी दिखाऊंगा कि हाँ, मैं इस जिला का बेटा हूं। बेटा बनने का दायित्व बहुत बड़ा होगा और बहुत ही कठिन होगा। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। बेटा बनने का दायित्व मैं पहले से भी निर्वहन कर रहा हूं। मैं आपको 1-2 बात और बताना चाहता हूं कि देखिए, जब बिहार शरीफ में किसी भी तरह का यहाँ शोरूम कल्चर नहीं था, उस समय मैंने एक मॉल कल्चर का शुरुआत किया। लोग बहुत हमको मना किए कि बिहार शरीफ में मॉल नहीं चलेगा। हमने कहा कि ठीक है, हमको जो लिखा होगा वो होगा, लेकिन इस शहर को स्मार्ट बनाने में हम जरूर आगे आएंगे। जब से हमारा मॉल का शुरुआत हुआ, उसके बाद से यहाँ एक कल्चर बन गया, शोरूम का कल्चर बन गया। जो रोड हार्डवेयर के रोड के नाम से जाना जाता था बिहार शरीफ में, आज वो शोरूम कल्चर से जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार शरीफ के लोग भी इस बात को मानते हैं कि नहीं, दिलीप हम लोगों के बीच का बच्चा है। इस बात को तो हम भी मान लेते हैं, क्योंकि आपके मॉल से ही अभी हम आ रहे हैं और टी-शर्ट हमने खरीदा और काफ़ी हाईटेक बनाया आपने, लोग भी काफ़ी वहाँ पर आते हैं। जी जी जी, तो मैं पहले ही बताया ना कि हमको लोग बहुत मना किए, लेकिन उसके बाद भी मैं उस सिस्टम में आया और आज जो है वो शहर का एकमात्र पहला मॉल है। बनेगा, आगे बहुत सारे मॉल बनेंगे, लेकिन जो पहला होता है वो पहला होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जिस समय यहाँ एक शोरूम नहीं था, उस समय हमने मॉल की कल्पना की और मॉल में भी बिग बाजार को लाया।
कोलकाता बाजार को लाया, पिज्जा को लाया, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है बिहार शरीफ ले आया। हाँ, बिहार शरीफ में ये एक अलग अनुभव था। जब बिग बाजार गया तो आज स्मार्ट बाजार रिलायंस का बहुत बड़ा मॉल हमको लगता है कि करीब करीब 30-35 हज़ार स्क्वायर फीट में उसका बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोग को यहाँ देखने को मिला है नालंदा में। ये थे दिलीप कुमार जी। देखिए, इनका नाम बहुत जोरों शोरों से नालंदा में चल रहा है और तमाम जो जिला के कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं, दिल्ली तक पत्र लिखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नालंदा का बेटा दिलीप कुमार को टिकट दीजिए। टिकट दे दिया तो जीत पक्की, दावा भी है। खैर, हम ग्राउंड पर भी जाएंगे, हकीकत भी जानेंगे, क्या सच में दिलीप कुमार की लहर है या फिर जो कार्यकर्ता हैं वो दिली इच्छा जाहिर कर रहे हैं। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।